Unacademy. Let's crack it. जय हिंद, जय भारत। आज का हमारा जो सेशन है मोटिवेशनल सेशन, इसमें हम बात करेंगे कुछ उन चीज़ों की जो हमको अक्सर डिस्ट्रैक्ट करती है, डिमोटिवेट करती है। कुछ टाइम बाद में आपके एग्ज़ाम होंगे। जब एग्ज़ाम होंगे तो एग्ज़ाम टाइम में अक्सर हम देखते हैं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आकर के यूँ बातें करते हैं, बोलते हैं कि अरे यार तुझे पता है इस बार का पेपर बहुत टफ होगा, कोई पास ही नहीं हो पाएगा, और हम डिमोटिवेट होने लगते हैं। हमको लगता है शायद हम भी पास नहीं हो पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी जगह पे हम लाइब्रेरी वगैरह में पढ़ते तो हमारे सीनियर्स वगैरह आकर के हमको बोलते हैं अरे ये मटेरियल तुम पढ़ रहे हो, ये पढ़ करके तो कोई पास नहीं हुआ, तुम भी नहीं हो पाओगे। हम डिमोटिवेट होते हैं। कई बार शादी में, ब्याह में, फंक्शन में हम कहीं पे भी जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे कई रिलेटिव्स हमको मिलते हैं, बोलते हैं अरे बेटा क्या कर रहे हो, हम बोलते हैं जी सीए कर रहे हैं। अरे सीए तो बहुत मुश्किल है, तुमसे नहीं हो पाएगा। उनसे अगर कारण भी पूछे कि क्यों नहीं हो पाएगा तो कारण क्या है, मेरी बेटी के बुआ के बेटे के पोते के नाना के दादा के बेटे के पोते ने सी क्या था वो नहीं बन पाया। और तो भाई वो नहीं बन पाए तो मैं क्यों नहीं बन पाऊंगा, मैं क्यों नहीं बन पाऊंगा। तुम्हारे 12th में कितने परसेंटेज थे? आपने बोला 60%। उसके 90 थे तो भाई उसके 90 होने से और मेरे 60 होने से क्या फर्क पड़ता है। सीए में 12th के रिजल्ट के मार्क्स थोड़ी जुड़ते हैं। यहां पे तो जो अब मेहनत करता वो कामयाब होता है। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा मैं आप लोगों को, एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बार दो दोस्त खेलने के लिए गए हुए थे। अब गांव के बाहर एक मैदान था, उस मैदान में खेल रहे थे। मैदान के पास में कुआं था। खेलते खेलते एक बॉल जो होती है, जिस बॉल से वो खेल रहे थे वो बॉल कुएं में गिर जाती है। दोनों दोस्त झुक करके देखते हैं कि बॉल कहाँ है, कुएं में कितनी गहरी है। जितने में एक दोस्त का पैर फिसलता है और नीचे गिर जाता है, वो नीचे गिर जाता है। वो जैसे ही उस कुएं में गिरता है, अंदर पानी होता है, डूबने लगता है। तभी वहाँ पे पास में एक रस्सी पड़ी थी। उसके दोस्त ने वो रस्सी कुएं में फेंकी, रस्सी कुएं में फेंकी, और जो कुएं में गिरा था वो दोस्त थोड़ा हेल्दी था, मोटा था, और जो ऊपर था, जो कुएं के बाहर था, जिसने रस्सी फेंकी थी, वो दुबला पतला सा था। उसने अपने दोस्त को बोला रस्सी पकड़ ले। उसने रस्सी पकड़ ली और उसने रस्सी को खींचना शुरू किया, खींचना शुरू किया। थोड़ा ऊपर आया, फिर थोड़ा नीचे गया। क्यों? वजन भारी था। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, लगातार रस्सी खींचता रहा, खींचता रहा, खींचता रहा, खींचता रहा, और काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद उसने अपने दोस्त को बचा लिया। दोनों फिर वहाँ से गांव में आए। गांव में काफ़ी बड़े बुजुर्ग लोग बैठे थे। उन्होंने देखा कि एक बच्चे के कपड़े पूरे गीले। बोले क्या हुआ? तो बोले कुएं में गिर गया। बोले कुएं में गिर गया तो निकाला किसने? तो उसने बोला मेरे दोस्त ने बचाया मुझे। उसका दोस्त दुबला पतला सा। गाँव वालों ने बोला कुछ भी झूठ भी बोलो बट इतना तो मत बोलो, ये दुबला पतला सा लड़का, तो इतना मोटा हट्टा कट्टा लड़का कुएं में गिरा हुआ, उसको रस्सी से खींच करके बाहर निकाल दिया इसने, झूठ बोल रहे हो तुम। तभी वहां पे गांव का एक समझदार शख्स था, जो वहां का मुखिया था। उसने बोला कि नहीं, ये लड़का सच बोल रहा है, क्योंकि ऐसा हो सकता है। तो गांव वालों ने बोला ऐसा क्यों? एक दुबला पतला लड़का एक हट्टे कट्टे लड़के को कुएं से कैसे बाहर निकाल सकता है? बोले वो तब निकाल सकता है जब उसके आसपास कोई भी ऐसा एक शख्स ना हो जो उस दुबले पतले लड़के को यह बोल सके कि यह काम तू नहीं कर पाएगा। उस पूरे के पूरे पिक्चर के अंदर आप लोग सोचे कि उस लड़के को एक भी शख्स ऐसा नहीं मिला था जिसने यह बोला हो कि कुएं से उस हट्टे कट्टे लड़के को तू नहीं निकाल पाएगा। अगर किसी भी एक शख्स ने उस वक्त बोल दिया होता ना कि तू नहीं निकाल पाएगा, वो शायद हिम्मत हार जाता, कोशिश भी नहीं करता, अपने दोस्त को नहीं बचा पाता। बट हमारे आसपास काफी सारे लोग हैं जो हमको डिमोटिवेट करते हैं कि ये तुम नहीं कर पाओगे, ये तुमसे नहीं होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कितनी भी कोशिश करो नहीं हो पाएगा। हम भी डिमोटिवेट हो जाते हैं। हमको भी लगता है यार हम नहीं कर पाएंगे, अब क्या करें, टेंशन में आने लगते हैं। अब क्वेश्चन है करना क्या है ऐसी सिचुएशन में, करे क्या ऐसे में? ऐसे में एक ही चीज है, बहरे बन जाओ। इन लोगों की बातों को इग्नोर करना शुरू कर दो, इनकी बातों पे ध्यान मत दो, क्योंकि इनकी बातों पे ध्यान दोगे वो तकलीफ देगी, वो तकलीफ देगी। ये वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी में खुद कभी कामयाब नहीं हो पाए, आप लोगों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ये सिर्फ वो माइलस्टोन है जो दूरियां बताते हैं, कभी खुद मंजिल तक नहीं पहुंचते हैं। आज माइलस्टोन को आप देखो, यहां से आप मुंबई से मान लो दिल्ली जा रहे हो, 1000 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर लिखा रहेगा माइलस्टोन पे।
मतलब आपको डराएगा, ओए दिल्ली 2000 किलोमीटर है, खुद नहीं जा सकता वहां पे, आपको कभी जाने नहीं देगा, डराता रहेगा। ऐसे माइलस्टोन को इग्नोर करने का और आगे बढ़ जाने का। ऐसे कई हजारों माइलस्टोन आएंगे, जब उनको छोड़ करके, उनको तोड़ करके आगे बढ़ोगे तो मंजिल आपके कदमों में होगी, मंजिल आपके कदमों में होगी। तो बेटा याद रखना, यहां पर अगर मंजिल को पाना चाहते हो तो चीजों को इग्नोर करना सीखो। एक कहानी मुझे और अच्छी सी याद आ रही है। एक बार एक कंपटीशन था जंगल के अंदर, काफी सारे जानवर थे कि भाई एक बहुत ऊंची इमारत थी, या यूं बोल सकते दीवार, या एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ऊंचा लंबा पेड़ बराबर, उस पर चढ़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ये वहां के लोगों की मान्यता थी। तो जंगल में अक्सर कंपटीशन होता था कि कौन इतना ऊपर तक जाएगा। कोई वहां तक पहुंच नहीं पाता था, बट फिर भी कोई ना कोई विनर जरूर रहता था, कि भले वहां तक नहीं पहुंच पाए बट बाकी सबसे तो ऊंचे ही थे, बाकी सबसे जो भी ऊपर, ज्यादा ऊपर पहुंचा वो विनर। ऐसे सिचुएशन में एक बार दूसरे जंगल से एक पक्षी, सॉरी एक जानवर आया, दूसरे जंगल, पक्षी नहीं जानवर आया, दूसरे जंगल से एक जानवर आया। वो जानवर ने बोला कि भाई मैं भी पार्टिसिपेट करना चाहता हूं। बोले ठीक है। कंपटीशन शुरू हुआ, सारे जानवर हार गए, वो इकलौता जानवर था जो टॉप तक पहुंचा। पता है क्यों? क्योंकि वहां के सब जानवरों ने अपने दिमाग में थॉट प्रोसेस बैठा रखा था कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, यहां तक कोई नहीं चढ़ पाएगा, यहां तक चढ़ना पॉसिबल ही नहीं है। बट वो जो दूसरे जंगल से जो जानवर आया, उसको इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। उसको तो ये लगा कि सब चढ़ते मैं भी चढ़ जाऊंगा, और उसके दिमाग सबसे डर निकल चुका था। उसने कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं बढ़ाया कि पॉसिबल नहीं होगा, और वो चढ़ गया। वो चढ़ गया क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता था कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। उसने ये सब नेगेटिव बातें नहीं सुन रखी थी। हमारे को ये नेगेटिव बातें हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा खराब करती है। इन नेगेटिव बातों से दूर रहना सीखो, अब नेगेटिव लोगों से दूर रहना सीखो। ये एग्जाम का सीजन है बेटा, अभी कभी भी एग्जाम हो सकते हैं, ICAI कभी भी अनाउंस कर सकता है आपके एग्जाम की डेट। अगर मान लो जून में नहीं तो जुलाई में नहीं तो अगस्त में नहीं तो नवंबर में होगा, बट होगा तो सही। तो क्या हथियार डाल करके जिए हम? ये सोच ले कि लोगों ने बोल दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते। अरे किस्मत हमारी है, किस्मत हमारी है। सीए हमको बनना है, लोगों को नहीं बनना है। जिंदगी हमारी सवारनी है, हमारे को। तो लोग कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि वो हमसे होगा या नहीं होगा? आप अपनी जिंदगी, अपनी किस्मत का फैसला किसी और के हाथों में कैसे दे सकते हो? नहीं देना हमारे को। हमको खुद को मेहनत करनी है, हमको सिर्फ खुद पे भरोसा रखना है। दुनिया वाले क्या बोलते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं। अगर आज मैं बोलूं कि ये काम आप नहीं कर सकते और पूरी दुनिया बोले ये काम आप नहीं कर सकते, लेकिन आपके दिल के अंदर से आवाज आई ये काम मैं करके दिखाऊंगा, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। लेकिन अगर मैं बोलूं ये काम आप कर सकते हो, दुनिया वाले बोले ये काम आप कर सकते हो, लेकिन आपके दिल ने बोल दिया नहीं ये तो मुझसे नहीं होगा, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी शक्ति भी आपको मिल जाएगी ना, तब भी आप नहीं कर पाओगे। जिंदगी में अगर आप चाहते हो कि लोग आप पे भरोसा करें, तो सबसे पहले दोस्तों खुद पे भरोसा करना सीखो। अगर आपने खुद पे भरोसा करना नहीं सीखा ना, तो ये दुनिया पागल नहीं है जो आप पे भरोसा करेगी। हम यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ने के लिए नहीं आए हैं, इतिहास बनाने के लिए आए हैं। हमको इतिहास बनाना है, हमको इस अटेम्प्ट में सीए क्रैक करना है, सीए क्रैक करना है। अगर हम सीए क्रैक नहीं कर पाए तो फेलियर की लिस्ट में हमारा नाम जुड़ जाएगा, और वो नाम हमको नहीं जोड़ना है। और उसके लिए एक ही चीज़ है, खुद पर भरोसा रखो, खुद पर भरोसा रखो। आज एक डॉक्टर के पास में आप जाते हो और डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले अगर उसका हाथ कांपता है तो आप उससे ऑपरेशन करवाओगे क्या? बिल्कुल नहीं। मतलब जिस शख्स को खुद पे भरोसा नहीं, उस पर आप कैसे भरोसा कर सकते हो? तो वो सेम आपके साथ में होगा। जब आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो दुनिया आप पर क्यों भरोसा करेगी? खुद पर भरोसा करना सीखो। दुनिया आप पर भरोसा करे या ना करे, खुद पे भरोसा करो। खुद के फेवरेट बनो, खुद के फेवरेट बनो। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम खुद के फेवरेट नहीं है। आप खुद के फेवरेट बनो, खुद को अपना आइडियल मानो, खुद को अपना आइडियल मानो। आइडियल नहीं भी मानना चाहते हो तो चलो ठीक है, कम से कम फैन तो बन ही सकते हो, खुद के फैन बनो। खुद के सर, खुद के फैन क्यों? क्योंकि आप जब खुद के फैन बनोगे तो खुद कभी खुद को धोखा नहीं दे पाओगे। अक्सर हम क्या करते हैं, हम खुद को धोखा देते हैं। आज एक शख्स आकर के बोलता है कि ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा, हम मान लेते नहीं हो पाएगा, जबकि हम कर सकते हैं, बट हम खुद को धोखा दे रहे हैं। नहीं यार, इसने बोला नहीं हो पाएगा मतलब नहीं हो पाएगा। क्या कर रहे हैं? धोखा दे रहे हैं हम खुद को। सुबह उठ करके 6 बजे मुझे पढ़ना है, 6 बजे अलार्म बजता है,
अलार्म बंद करके वापस हो जाते हैं, 8 बजे उठ करके पढ़ने बैठते हैं। क्या कर रहे हो? दुनिया वालों को आप बोल देते हो कि 6 बजे उठ करके मैं पढ़ता हूँ। दुनिया वालों को नहीं, आप खुद को धोखा दे रहे हो। आपका दिल जानता कि आप सुबह उठ करके नहीं पढ़ते हो, तो खुद को धोखा दोगे, वो आदमी कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। लेकिन जब आप खुद के फैन बन जाओगे और खुद को धोखा दोगे तो खुद से नफरत होने लगेगी। यूं लगने लगेगा ये क्या यार, मैं खुद को ही धोखा दे रहा हूं। आज मैं अपना सबसे बड़ा फैन हूं। अगर मैं कुछ गलत काम कर रहा हूं, मैं दुनिया को धोखा दे सकता हूं, खुद को तो नहीं दे सकता। खुद तो देख रहा हूं, सुबह आईने में अपनी शक्ल नहीं देख पाऊंगा मैं। जब ये आईने के सामने जाऊंगा तो मुझे नफरत होगी कि यार मैं तो धोखेबाज इंसान हूं, मैं तो धोखा दे रहा हूं। तब फिर मैं वो गलत काम नहीं करूंगा, वो गलत काम नहीं करूंगा। तो आपके काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इसी चीज़ से निकल जाएगा जब आप खुद के फैन बन जाओगे। तो खुद के फैन बने। अपनी किस्मत की बागडोर किसी और के हाथों में ना दे, अपनी किस्मत की लकीरें खुद लिखे। तो बेटा मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक मोटिवेशनल सेशन में। तब तक के लिए सिर्फ एक चीज़ याद रखना, खुद पर भरोसा रखना और किसी पे भरोसा नहीं रखना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सीए फाइनल क्रैक करने के लिए राइट गाइडेंस, टाइम मैनेजमेंट स्किल और स्ट्रेटजी है सबसे इंपॉर्टेंट। और इन तीनों चीजों में आपकी हेल्प करूंगा मैं। हाय, मैं हूं सीए महेश गौर और आप शायद मेरे को मेरी बुक एग्जाम ट्रैकर या मेरे रिवीजन लेक्चर 3D एनिमेशन के लिए पहचानते हैं। मैं आ रहा हूं अनअकैडमी पर आपको सीए फाइनल क्रैक करने में हेल्प करने, जस्ट लाइक माई 47 लर्नर्स जो टॉप रैंकर्स हैं। अनअकैडमी को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सपनों की उड़ान पूरी कीजिए मेरे लाइव क्लासेस के साथ। अकेडमी के प्लस कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हो तो उसका फायदा क्या क्या है? अगर आप लाइव सेशन अटेंड करते हो तो आपको इंटरेक्टिव लाइव सेशन मिलेंगे। और मान लीजिए कि कभी कोई भी लेक्चर आपका मिस हो गया तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल रहेगी और आप कितनी भी बार उसे देख सकते हैं। आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। डाउट सॉल्विंग सेशन रेगुलर बेसिस पे होते हैं जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। उसके अलावा हमारा 19 मई से सुपर ओवर बैच शुरू होने वाला है। सुपर ओवर बैच जो है वो नवंबर 21 अटेम्प्ट के लिए सीए फाइनल सेकंड ग्रुप के लिए, जिसमें हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ में पूरा सब्जेक्ट जो है फास्ट ट्रैक मोड में कवर करेंगे और साथ में प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे ताकि प्रैक्टिस कर सकें। तो ये एक प्रैक्टिस बैच की तरह रहेगा हमारा। इसमें आईडीटी जो है मैं लेने वाला हूँ और बाकी के और भी प्रोफेसर हैं जैसे सचिन गुप्ता सर कॉस्टिंग एंड दुर्गे सिंह सर डायरेक्ट टैक्स लेने वाले हैं। तो मिलते हैं हम हमारे सुपर ओवर बैच में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।